ईरान के किल स्विच का तोड़, युद्ध लेगा नया मोड़। अब इस तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। ईरान की जनता 35 दिनों से ज्यादा समय से डिजिटल अंधेरे में है, क्योंकि मौजूदा सरकार ने आम लोगों के लिए इंटरनेट को पूरी तरीके से बंद किया है। अमेरिका और स्टारलिंक की ईरान में लोगों तक इंटरनेट पहुंचाने की कोशिशें फेल हो गई हैं। कहा जाता है कि ईरान ने किल स्विच तकनीक का उपयोग करके स्टारलिंक सिग्नलों को जाम भी किया, जिससे लोग सैटेलाइट इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो पाए। ईरान की इन कोशिशों का तोड़ डायरेक्ट टू सेल D2C तकनीक को बताया जा रहा है। हालांकि अमेरिका और स्टारलिंक के सामने डायरेक्ट टू सेल तकनीक को हकीकत बनाने में तमाम चुनौतियां हैं। टेक रडार की रिपोर्ट के अनुसार डायरेक्ट टू सेल D2C तकनीक में किसी स्मार्टफोन को सीधे सैटेलाइट से जोड़कर इंटरनेट और मैसेजिंग की सुविधा दी जाती है। इस तकनीक में किसी ग्राउंड टर्मिनल, डिश एंटीना या राउटर की जरूरत नहीं होती। आसान भाषा में समझाएं तो फोन सीधा अंतरिक्ष में सिग्नलों को कैच करता है। मौजूदा समय में लेटेस्ट आईफोन्स की बात करें, तकनीक के साथ साथ डायरेक्ट टू सेल D2C को सपोर्ट करते हैं। एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने अमेरिका की T-Mobile के साथ मिलकर डायरेक्ट टू सेल को टेस्ट किया है। अब कई और कंपनियां स्टारलिंक के साथ जुड़ गई हैं। हाल ही में स्टारलिंक ने इस तकनीक की मदद से सफल वीडियो कॉल करके भी दिखाई। जैसे वेबसाइट ईरान में दबाई जा रही आवाज़ों को D2C तकनीक से जोड़ने की मांग कर रही है। इनका कहना है कि दुनिया भर की तानाशाही सरकारें विरोध की आवाज़ों को दबाने के लिए इंटरनेट बंद कर देती हैं। स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट को अपनी सीमाएं हैं, क्योंकि उसे चलाने के लिए डिश और राउटर जैसे हार्डवेयर चाहिए। डायरेक्ट टू सेल तकनीक में किसी डिश या राउटर की ज़रूरत नहीं है। स्मार्टफोन और सैटेलाइट के सिग्नल आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। एप्पल और T-Mobile के कई हैंडसेट यानी फोन सीधे सैटेलाइट से कनेक्ट होने का दमखम रखते हैं। निकट भविष्य में अगर ईरान में डायरेक्ट टू सेल तकनीक देखने को मिलती है, तो उसके फायदों के साथ गंभीर नुकसान भी हो सकता है। रिपोर्ट के अनुसार D2C तकनीक लोकल इंटरनेट गेटवे को बाईपास कर देती है, जिससे स्थानीय सरकार उस डेटा को ना तो फिल्टर कर पाएगी और ना ही ब्लॉक। ऐसी स्थिति में ईरान D2C तकनीक को अपने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मान सकता है, क्योंकि फिलहाल ये तकनीक अमेरिका कंपनियां तेजी से विकसित कर रही हैं। ईरान ने स्टारलिंक को अपने यहाँ मंजूरी नहीं दी, तो वो D2C तकनीक को भी इजाजत नहीं देगा। अगर मंजूरी मिलती है, तब भी ये तकनीक इतनी महंगी होगी कि आम लोगों के लिए इस्तेमाल करना आसान नहीं होगा। अमेरिकी कंपनियां ईरानी नागरिकों के लिए D2C तकनीक को मुफ्त भी कर दे, तभी वो इसका इस्तेमाल मुश्किल से कर पाएंगे, क्योंकि ईरान में सैटेलाइट इंटरनेट का इस्तेमाल गैर कानूनी है।